आज हमारे गणपति महाराज के भोग के लिए हम बनाएंगे चावल की खीर। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत आसान विधि से बनाना सिखाऊंगी, तो पूरा देखिएगा। और एक बहुत अच्छी कहानी भी सुनाऊंगी जो मेरी मम्मी बचपन में मुझे सुनाया करती थी और मुझे बहुत पसंद आती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सेठो की स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, गणेश उत्सव का आज 9वां दिन है और मैं हाजिर हूँ 9वीं रेसिपी लेकर। तो आज हम बनाएंगे चावल की खीर। गणपति महाराज को जिस तरह से मोदक बहुत पसंद हैं, लड्डू बहुत पसंद हैं, उसी तरह खीर भी बहुत पसंद है। इससे संबंधित मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी जो मेरे दिलो दिमाग पर इस तरह छाई हुई है कि जब भी मैं खीर बनाती हूँ मुझे गणेश जी की बहुत याद आती है। तो वो कहानी मैं शॉर्ट में आपको सुना देती हूँ। एक बार क्या हुआ, गणेश जी के मन में महिलाओं की कुछ परीक्षा लेने की सूझी। तो वो सुबह सुबह धरती पर आए और एक गाँव में गए। तो सुबह सुबह का टाइम था, सब महिलाएं, आपको पता ही है सुबह कैसी व्यस्त रहती हैं। तो सब महिलाएं अपना अपना काम कर रही थी। तो वो एक अंजुनी दूध, थोड़ा सा चावल और थोड़ी शक्कर ऐसे लेके महिलाओं के पास जाते और पूछते कि आप लोग मेरे लिए ये खीर बना दोगे क्या। तो सबको बड़ा गुस्सा आता, एक तो काम का समय और इतने से दूध, इतना से चावल से क्या खीर बनेगी। तो सबने मना कर दिया। अब एक वहाँ पे बड़ी सीधी सादी सी महिला रहती है, उसका नाम था लौंदिया बाई। तो वो बहुत सीधी थी और अपने थोड़े मोड़े काम में व्यस्त थी। तो उनके पास भी गए गणेश जी और उनसे कहा कि आप मेरी एक खीर बना दोगी क्या। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बना दूंगी, इतनी सी तो खीर है, बना दूंगी फटाफट। तो बोली भाली तो थी वो, तो उसने कहा कि बना दूंगी। तो गणेश जी ने कहा कि देखिए ऐसे मत बनाना, थोड़ा बड़ा बर्तन आपके घर में जो हो उससे बनाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं इतना बड़ा बर्तन, मैं तो बहुत गरीब महिला हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि आप किराए से ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो किराए से अड़ोस पड़ोस से मांग कर और ले आई। तो सब अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे कि इतना बड़ा बर्तन क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गणपति महाराज आए थे, उन्होंने थोड़ा सा दूध वगैरह दिया है और खीर बनाने को कहा है और बड़े बर्तन में बनाने को कहा है, अब मेरे पास तो है नहीं। तो सब महिलाएं हंसने लगी कि अंजनी भर दूध की खीर ये इतने बड़े बर्तन में बनाएंगी। पर चलो, उन्होंने कहा कि मांग रही तो दे देते हैं, पहली बार तो मांग रही थी बेचारी, तो दे दिया उन लोगों ने। अब वो ले गई और गणपति महाराज बोल के गए थे कि जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बड़े बर्तन में खीर बनाने रख दी और बनाने लग गई। और जब बनाने लग गई तो वो तो इतनी बढ़ने लग गई कि वो बाहर निकलने लग गई खीर। तो दौड़ के गई और बर्तन लेके आई, उनको भी भर लिया, और लेके आई, उनको भी भर लिया, अपने घर में भी जितने बर्तन थे सब भर लिए। फिर भी ख़त्म ही ना हो। फिर उनको एकदम याद आया कि गणेश जी बोल के गए थे कि जब खीर बन जाए तो मुझे तुलसी वृंदावन के वहाँ आकर और 3 बार आवाज़ दे देना। तो उन्होंने कहा कि चलो अब मैं उनको बुला लेती हूँ। तो जल्दी से जाकर उनको आवाज़ दी। तो गणेश जी पधार गए और आए। तो बेचारी, तो वो सीधी सादी महिला थी, उन्होंने जल्दी से आसन बिछाया और उनको खीर खाने को दी। तो उन्होंने खीर खाई और बोली कि बहुत अच्छी खीर बनी, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। तो और वो खूब आशीर्वाद देकर गए। जब गए तो वो उन्होंने जो उनकी थाली थी वो पटे के नीचे सरका दी थी। जब वो चले गए तो उन्होंने सोचा कि पटा जो है वो उठा कर रख दूँ और अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को भी बुलाकर ये दे दूँ खीर। तो उन्होंने उनको भी बुलाया और बोला कि खीर ले जाओ। तो वो भी हंसने लगी कि लो, इतने से दूर में इसने खीर बना ली, गणेश जी को भी खिला दी और हमको भी बुलाने आ गई है। फिर उन्होंने कहा चलो चलते तो हैं, मज़े लेंगे, क्या करती है। तो ऐसे करके सब हंसी मजाक करती हुई आ गई उसके पास। तो जब महिलाओं को बुलाकर वो वापस आई तो उसने देखा उसकी जो छोटी सी झोपड़ी थी वो गायब हो गई और उसकी जगह बहुत बड़ा सा महल है और उसमें सुख समृद्धि के सारे सामान हैं। तो वो एकदम चौंक गई और उसने कहा कि अरे ये क्या हुआ। फिर वो समझ गई कि गणेश जी की मेहरबानी है, गणेश जी ने उसको जो आशीर्वाद देकर गए थे उसी का प्रताप है। अब महिलाएं आईं तो वो भी देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसने कहा अरे ये तूने क्या जादू टोना किया। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने जादू टोना कुछ नहीं किया, गणेश जी को जो मैंने खीर बना के खिलाई थी तो उसी का ये उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है।
तो सब महिलाएं पछताने लग गई कि अरे ये लो, इतनी सी खीर बना के दी और उसका इतना आशीर्वाद, हमको पता होता तो हम ही बना देते। सभी बोलने लग गई हमें को पता होता तो हम बना देते। दूसरी भी बोली अरे हमको पता होता तो हम बना देते, इतनी सी खीर में क्या था। यही बात है, समय पर आपने किसकी मदद की उसका क्या आपको फल मिलेगा ये पता नहीं चलता। तो चलिए फिर फटाफट बनाते हैं खीर और हम भी लगाते हैं गणेश जी को भोग। आज हम 2 लीटर दूध की खीर बनाएंगे। तो हमने फुल क्रीम दूध ले लिया है। तो इसको हम एक हैवी बॉटम का पैन लेंगे और उसमें नीचे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर ये चारों पैकेट खोल लेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। इसको हमको अच्छा गुलाबी होने देना है पहले। तो लगातार थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि नीचे दूध चिपके ना। तो इसको हमने उबलने रख दिया है। अब इधर चावल की तैयारी कर लेंगे। तो आधा कटोरी चावल लिया है हमने। तो ये बासमती राइस है, तो फुल वाला नहीं है, ये खिचड़ी वाला है बासमती राइस। तो जो टुकड़ा वाला रहता है वो उसको धो के तैयार कर लिया है। 1 चम्मच घी ले लेंगे एक पैन में और ये जो हमने चावल धो के रखे थे इसको हम सेकने के लिए ले लेंगे। तो हालांकि चावल बिना सेके भी बना सकते हैं हम खीर, सेकना इतना ज़रूरी नहीं है। पर अगर हम इसको सेक लेते हैं तो उसका कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाता है और बहुत अच्छा सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है खीर में। तो इसको हम चलाते हुए थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी हो जाए बस इतना चलाना है। तो ये 5-6 मिनट में हमारा सिक जाता है। तो ये जो हमारा चावल सिक गया है इसको हम एक कुकर में ले लेंगे। तो डायरेक्ट दूध में भी पका सकते हैं, पर अगर कुकर में पका लेंगे तो बहुत अच्छा नरम भी हो जाता है और थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। तो हम लोग ने ये इसमें ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमें नमकीन नहीं करना है, पर बस इसकी जो मिठास को थोड़ा नमक और इन्हेंस कर देता है टेस्ट, तो उतना सा नमक डालना है। यानी आप समझ सकते हैं कि 2 चुटकी करीब हमको नमक लेना है। अब जब ये चावल पक गए हैं तो इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है, तो हम ये दूध में मिला देंगे और 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे। हमने जितना चावल लिया था उससे डबल लेना है शक्कर। अगर आप थोड़े कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए उबलते-उबलते ये खीर की ऐसा कलर दिखने लग गया है गुलाबी सा, तो तब हम इसको आधा रह जाएगा ये दूध, तब हमें इसको उतारना है और इसको हम सर्विंग पैन में निकाल लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। ठंडी-ठंडी खीर बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी। अभी जब गर्म है, जब ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। इलायची और मनपसंद ड्राई फ्रूट डालकर हम सर्व कर सकते हैं। तो बढ़िया सी टेस्टी की इस रेसिपी के साथ अब आ गए इस वीडियो के एंड पर। कल फिर मिलेंगे 10वें दिन की 10वीं रेसिपी के साथ शाम के ठीक 4 बजे। तो अब अपनी दोस्त संगीता सेठोकी को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। गणपति बप्पा मोरिया।